जैसे कि हम जानते हैं, सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ब्रह्मांड को त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में संचालित करते हैं। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है, जिसका पालन भगवान विष्णु करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब धरती पर पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान शिव सृष्टि का विनाश कर देते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए पाप बढ़ जाने पर अवतार लेकर दुष्टों का विनाश करते हैं। ब्रह्मांड के 14 लोकों में एक पृथ्वी है, जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है। पृथ्वी थल, जल, वायु, आकाश व अग्नि आदि पंच तत्वों से युक्त है। यही हमारा संसार सृष्टि है। साइंस में भी सृष्टि का तात्पर्य प्रकृति यानी नेचर से है। भगवद गीता में लिखा है, महाभारत में अर्जुन को ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही ईश्वर हूं। मैं ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए अवतार लेता हूं। सब प्राणी मुझ में हैं और मैं भी सब प्राणियों में हूं। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म, सत्य, अच्छाई की हानि होती है, मैं विभिन्न प्राणियों की देह के रूप में स्वयं धरा पर उतरता हूं। श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन है। वहीं कुछ धर्मशास्त्रों में 24 अवतार भी बतलाए गए हैं, जिनमें से दशावतार प्रमुख और प्रचलित हैं। गरुड़ पुराण में दशावतार का वर्णन है। वे हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। भगवान विष्णु धरती पर 9 अवतार ले चुके हैं। अब उनका कलयुग के अंत में 10वां अवतार होगा। विद्वानों की माने तो कलयुग के 4,32,000 मानव वर्ष में अभी कुछ ही हजार वर्ष बीते हैं। अभी अब तक कलयुग के 5,125 साल बीत चुके हैं। इस तरह से कलयुग के खत्म होने में 4,26,875 वर्ष बाकी है। वर्तमान समय को कलयुग का प्रथम चरण कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में कलयुग में धर्म का लोप, बुराइयों और कुरीतियों का बढ़ना आदि जैसे काम बताए गए हैं। इस युग में पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है और देवदानव, यक्ष या गंधर्व नहीं होते। इस युग में अच्छे कर्म करने वालों को देवता तुल्य माना जाता है और बुराई व पापाचारी की तुलना राक्षस से की जाती है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में कलयुग के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इस युग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी और वेदों का पालन करने वाले नहीं रह जाएंगे। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, घोर कलयुग आता जाएगा। संसार में जब जब अनाचार, दुराचार और अत्याचार बढ़ा है, उसे समाप्त करने और संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं। उसी तरह कलयुग में जब पाप का आतंक चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। इस अवतार में वह संभल नामक शहर और विष्णुईशा नामक व्यक्ति के घर सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। इस अवतार में वे देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे और दुनिया में फिर से भय आतंक खत्म होकर सतयुग की स्थापना होगी। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। यह भगवान का सबसे शक्तिशाली अवतार होगा और कहा जाता है कि पूर्व जन्म किया युग के धरती पर 8 दिव्य पुरुष यानी 8 चिरंजीवी अभी जीवित हैं, जो भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्राणी ने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन पौराणिक गाथाओं में 8 ऐसे लोगों का उल्लेख है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। इन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी का अर्थ है चिरकाल तक जीवित रहने वाला। सप्त चिरंजीवियों में पवन सुत हनुमान, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, विभीषण और बलि शामिल हैं। इनके साथ एक और चिरंजीवी हैं, ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय अष्टम चिरंजीवी कहे जाते हैं। ये जो हमेशा जीवित रहेंगे, कोई वरदान तो कोई शाप के कारण जीवित है। मान्यता है कि रोज सुबह अष्ट चिरंजीवियों के नाम का जाप करने से भक्तों को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिलता है। ये है अष्ट चिरंजीवियों से संबंधित श्लोक। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण, कृप परशुरामश्च सप्तेतय चिरजीविन, सप्तैतान संस्मरे नित्यं मार्कंडेयम थाष्टमम्, जीवेद्वर्षष्टन सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक की शुरू की 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं।
इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। तो आइए आगे जानते हैं कौन है ये अष्ट चिरंजीवी और उनकी कहानी। प्रथम चिरंजीवी है अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने युद्ध के दौरान अपने पिता द्रोणाचार्य के वध का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अनीति का सहारा लिया था। उसने पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि दुनिया के अंत तक वह घावों से लथपथ शरीर को लेकर भटकता रहेगा और उसके घावों से सदैव खून निकलता रहेगा। माना जाता है इस श्राप के कारण आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है। दूसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि ने भगवान विष्णु के अवतार वामनदेव को अपना सब कुछ दान कर किया था। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। माना जाता है आज भी राजा बलि पाताल लोक में वास कर रहे हैं। तीसरे चिरंजीवी है वेदव्यास। वेदव्यास चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेदव्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त है। चौथे चिरंजीवी है महाबली हनुमान। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे, तब माता सीता ने उनकी भक्ति और प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण को देखते हुए यह वरदान दिया था। माना जाता है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर ही वास करते हैं और भगवान राम की भक्ति में लीन हैं। पांचवें चिरंजीवी है रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण। विभीषण ने धर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैर न करे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी और अमरत्व का वरदान दिया। माना जाता है आज भी विभीषण पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं। छठवें चिरंजीवी है कृपाचार्य। महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने इसी तप के कारण उन्होंने अमरता का वरदान प्राप्त किया था। सातवें चिरंजीवी है ऋषि परशुराम। भगवान विष्णु के दशावतारों में छठा अवतार परशुराम का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। इनका प्रारंभिक नाम राम था। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा तप में लीन रहते थे। राम के तप से प्रसन्न होकर शिवजी फसा भेंट में दिया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। उनकी भक्ति को देखकर स्वयं महादेव ने उन्हें अमरता का वरदान प्रदान किया था। परशुराम जी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। और सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शिव के अत्यंत शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र की रचना भी ऋषि मार्कंडेय ने की थी। वह अल्पायु लेकर जन्मे थे, लेकिन यमराज से उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव अवतरित हुए। साथ ही महादेव ने ही उन्हें अमरता का वरदान भी दिया। दोस्तों, तो ये थे दिव्य अष्टाचिरंजीवी जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो आने वाले समय में भगवान विष्णु की सेना बनकर बुराइयों का विनाश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।